बगैर भी मालिक तेरे बगैर भी, मालिक तेरे बगैर भी जिंदगी जिसको कह सकूं, जिंदगी जिसको कह सकूं, ऐसी भी जिंदगी नहीं, जिंदगी जिसको कह सकूं, जन्मे और मर गए भी जिंदगी नहीं। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत कालम महादुखम तस्माद जागृति जागृति। आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा कि इसका जीना भी दुख है, मरना भी दुख है, उम्र भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, सब दुख है इसका, क्योंकि ये जागा नहीं तो सब दुख है ना, सब दुख है। जितना जिएगा उतना दुख में जिएगा। हाय रे हाय न मिलोड़े मिलो न मिलोड़े न मिलो। इसको समझ कहा है कि मुझे मिला है। धंधा है तो भी सिर पे हाथ रख के बैठा है, नहीं है तो भी सिर पे हाथ रख कर बैठा है। तो धंधा देने वो भी सोचेगा कि फायदा क्या धंधा देने से, इसको पकड़ना ही शिर्फ है, ये सर पे ही हाथ देना इसकी आदत है, तो इसको क्या अर्थ है देने का? क्या अर्थ है? माना कि मैं गरीब हूं, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं ऐसे न मुझसे रूठिए, ऐसे न मुझसे रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं, ऐसे न मुझसे रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं, तेरे करम कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम है दया, कौन सी शय मिली नहीं, डोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, डोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं, कौन सी शय मिली नहीं। सब दिया है परमात्मा ने, बल बुद्धि विद्या सब दिया है, सब दिया है, हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बस ये हमारे खुद की कमजोरी है, बस आज मैं इतना ही कहूं, कल पुनः फिर हम और आप इसी चर्चा में सम्मिलित होंगे। आइए अंत में 2 मिनट बड़े भाव से हम और आप हरि कीर्तन करें, उसके बाद गुरु महाराज की आरती करके फिर आप अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आइए 2 मिनट बड़े भाव से हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि। सीता राम 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 सीता राम राम। क्योंकि आप भी इस कथा मंडप में बहुत पुराने हो गए हैं, मैं भी बहुत पुराना, अभी आप गाओ बड़े भाव से। सीता राम 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 सीता राधे श्याम 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 हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल बोल राधे बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल 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 गुरु बोल 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 गुरु बोल 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 गुरु बोल 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 गुरु बोल 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 गुरु बोल 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 गुरु बोल 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 साईं 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 बोल 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। थोड़ा सा विचारों को शांत करते हुए हम उस परम की शरण में बैठे हैं। वो परम जिसने हमें बनाया, जो हमारी पालना कर रहा है, जो हमें हर मर्ज
हर रोग, हर त्रास, हर पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। उस परम की छाया में बैठकर हमने उसके सामने अपना सब कुछ रख देना है। हम आज इसीलिए उसके दरवाजे पर बैठे हैं कि हम अपना सब कुछ हाल उसके सामने रख पाए। ये सत्संग नहीं, ये उसका आश्रय है। ये कोई सत्संग का मंडप या कोई मैदान नहीं, ये उसका आश्रय है। पहले ये मानना आरंभ करो। थोड़ा मानना तो सीखो। हम तो बहुत विश्वास की बातें करते हैं, जिसे कभी माना ही नहीं, जिसके कभी अस्तित्व को स्वीकारा ही नहीं, तो उसमें विश्वास आएगा कैसे? हम अधीर क्यों हैं? हम असंयमित क्यों हैं? क्यों हैं अधीर? कितनी देर लगती है ये समझने में कि मेरे हाथ में कुछ नहीं? कितनी देर लगती है? हाँ? क्या प्रमाण चाहिए आपको? कौन सिखावे? क्यों सिखावे? हाँ? उंगली माल को बस इतना ही तो सिखाया गया ना कि पत्ता तोड़ो और पत्ता जोड़ो। इतनी समझ काफी थी। इसके अलावा और सीखने की आवश्यकता बचती भी नहीं है, बचती भी नहीं है। इतना मान लिया तो उसका जीवन बदल गया। सिर्फ इतना माना, और ज्यादा मानने की आवश्यकता भी नहीं थी। क्या मानना है? कितना समझाना है? क्यों समझना है? जब तक तुझे लगता है कि तेरे हाथ में है, तब तक तुझे बहुत चिंता होगी। तब तक तू अपने आप को जंजीरों से जकड़ा मानेगा। तब तक और कर कर के एक दिन जब तू थक जाएगा और अपने हाथ खड़े कर देगा कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, उस दिन तू अपने आप को स्वतंत्र मानेगा कि अब गई चिंता। तकलीफ वो सामने पहले भी थी, अब भी है। संघर्ष पहले भी था, अब भी है। कर कर देख लिया तूने और तुझे लगा कि अब मैं करता नहीं, अब मैं करता नहीं। जब तक तुझे था कि मैं करता हूं, तब तक तुझे बहुत सारी चिंता थी यार। एक बार तूने मान लिया कि मैं करता नहीं हूं, और उसी समय तेरी चिंता जाती रहती है। उसी समय खींचो, कितना खींच सकते हो। जैसे एक बड़ा बैठा हो और एक बच्चा कुछ भारी चीज उठाने की कोशिश करे। बड़ा मना करेगा, नहीं उठा पाएगा, बच्चे छोड़, वो फिर भी कोशिश करेगा। लगाएगा ताकत। जिस प्रकार बड़ा बैठकर हंसता रहेगा कि कर ले, कर, थकेगा खुद ही पता चलेगा, कर। फिर कर करके वो थक जाएगा और आकर कहेगा मुझसे तो उठता ही नहीं।
बड़ा हंसकर उसको उठाकर दिखाएगा और कुछ नहीं करेगा, कि उसे पता है इसे समझाने से कुछ अर्थ नहीं है। हाँ? उठाकर दिखाएगा, मदद कर देगा। हम तकलीफ भी क्यों करें इतनी? क्यों कोशिश करते हैं हम अपने आप को थकाने की? क्यों? ये बात को समझना, मैं दो भागों में कह रहा हूं। एक, व्यवहारिक परिश्रम करना पड़ता है, करना पड़ता है। परिश्रम करते 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 हमारी आदत है उसका सारा का सारा बोझा अपने सिर पर ले लेना। एक होता है जो शरीर से कोशिश करता है और मन से निश्चिंत हो जाता है। जैसे मालिक ने नौकर को भेजा कि फलानी जगह से पैसे ले आ, और उसको पता है कि ये डूबे हुए पैसे हैं, बेच दिया। और नौकर को भी पता है ये डूबे हुए पैसे हैं, लेकिन उसको अपना कोशिश करनी है, जितने मिले वो पूरी पूरी कोशिश से जाता है, लेकिन उसको इस बात की चिंता नहीं कि मिले कि नहीं मिले। वो कहेगा कि मैं अपना पूरा परिश्रम ईमानदारी से करूं, आगे उसकी मर्जी, क्योंकि ये बात चल रही है नियति से, आगे उसकी मर्जी। फिर वो नियति एक व्यक्ति की है या उस महाव्यक्ति की है, वो छोड़ देता है, उसे चिंता नहीं रहती। लेकिन जिस दिन उसने समझ लिया कि ये मेरा है, उस दिन वो संघर्ष करेगा, लेकिन संघर्ष में उसकी चिंता इतनी हो जाएगी। मैंने एक छोटी सी बात सुनी थी, मुझे यहां पर याद आ रही है। शायद मैंने आपसे कही हो कभी। एक भरोसा रखना पहले आरंभ करो। प्रमाण कहीं और नहीं मिलेगा। शरीर के बाहर के अंगों को कभी कभी आप सजा लेते होगे, चिंता रहती होगी कि बाल सफेद हुए हैं, चलो डाई करो, बाल जड़ रहे हैं, ये वो कुछ भी दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत सोच भी लेते होगे उसके संबंध में। आंख में काजल हो, बिंदली हो या कुछ भी इत्यादि जो दिख रहा है। इस शरीर के पिंड के अंदर परमात्मा ने पूरी इस शरीर की व्यवस्था रख छोड़ी है। बाहर के पिंड का तो कहीं कोई योगदान ही नहीं है। त्वचा एक गई कि दूसरी आई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाल रहे कि नहीं रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुझे चलाने की पूरी व्यवस्था उसने तेरे भीतर रख छोड़ी है। तुझे दिखाई देता तो पता नहीं क्या होता। अगर हमें दिखाई देता कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कहां क्या बदलाव हो रहा है, तो शायद हम चैन से जी भी नहीं पाते। हा? क्यों चमड़ा छोड़ा उसने इसके ऊपर? हा? एक एक रग के भीतर से कैसे उसकी बूंद बूंद अपने आप सरकती जा रही है, अपने आप। अगर हमको इन सारी बातों का ख्याल रखना पड़े तो कब रख पाए? रख पाओगे? थोड़ा सा ही जो बाहर से दिख रहा है तो चिंता हो जा रही है। दो बाल सफेद क्या हो गए तो तुझे बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन वो करने वाला अपने आप सब कुछ चला रहा है। क्या प्रमाण आपको चाहिए? और
जो इतना बड़ा शरीर लेकर घूम रहा है उसका भी रक्षक वो है, तू नहीं, तू नहीं। उसका पालक भी वो है, तू नहीं। अगर आप पालक हो तो कर कर दिखाओ, नहीं कर पाओगे। पालक वो है। कौन प्रकृति कहूं, कौन व्यवस्था कहूं? मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि पहले जरा अपने आप को, हम उस पर आधारित हैं, हम चाहे नहीं चाहे। कोई नास्तिक भी हो ना, भले नास्तिक भी हो, यह कोई बड़ी बात नहीं। आस्था और नास्तिकता की कोई बात नहीं है। कोई व्यक्ति देखकर तो करता ही नहीं ना, कहां उसको व्यक्ति देखकर करने की आदत है। हाँ? मैं उस दिन बात कह रहा था कि अर्जुन जब मान नहीं रहा था तो भगवान ने उसको विराट दिखाया। विराट में उसने दर्शन किया कि मैं जिनको मारने जा रहा हूं वो तो मरे पड़े हैं। जिनको मैं मारने जा रहा हूं वो मरे पड़े हैं। कहीं भीष्म पितामह, कहीं धृतराष्ट्र, कहीं दुर्योधन, सबको देखा। यहां तक कि अपने आप को भी मरा हुआ उसने देखा। सारी की सारी चलचित्र के समान भगवान ने उनको पूरी सिनेमा जैसा पूरा दिखाया। पूछा भगवान से, ये क्या है? बोले अर्जुन तू सिर्फ निमित्त है, इनकी मृत्यु तो होनी है। तुझे लगता है तू मारेगा तो ये मरेंगे? तू मारेगा तो ये मरेंगे? ये मरे हुए हैं। तू सिर्फ एक निमित्त बनकर आगे बढ़ेगा। तेरा परिश्रम, मैं तुझसे परिश्रम भी इसीलिए करवा रहा हूं कि शौर्य तुझे मिले, शौर्य तुझे मिले। उसका अनुभव, उसकी उन्नति, उसका उद्धारण वो तुझे मिले। ये परमात्मा ने जो सारा संसार रचा है ना, कि हम ही छोटी छोटी चीजों में अटके पड़े हैं। नहीं तो वो तो तुझे उन्नत करना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। समझो सबको, सबसे परम सुख लेना सीखो, सबसे सबसे सबसे। तुझे जो दुख लगता है वो कहीं ना कहीं तेरी बुद्धिहीनता है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुख है। खोज उसमें से, खोज। ये सारा जो खेल है ना वो इसीलिए है, सारा खेल इसीलिए है, इसीलिए है। बैठे बैठे अचानक से कहीं कुछ हो जाता है, कोई घटना, कोई क्या। कभी पूछो अपने आप से कि भगवान ने ये क्यों दिखाया, क्यों दिखाया? हाय रे हाय करण जी जगह थे, ये क्यों? क्या चाहता है वो? क्या है? क्या शिक्षा है? एक एक कदम पर वो कहीं ना कहीं हमें सिखाना चाहता है। ये बात याद रखना। परमात्मा की प्रकृति एक शिक्षा, दूसरा संतोष, तीसरा स्नेह, चौथा सत्य, पांचवा संपूर्णता। ये उसकी ओर बढ़ाती है। याद रखना, हमें वो संपूर्ण करने के लिए ये पूरी व्यवस्था कर बैठा है। संपूर्ण करने के लिए एक से अनेक होने की क्या आवश्यकता थी? अगर मैं भागवत कहूं, भागवत में अगर भगवान का स्वरूप कहा गया ना, उसे सुनने की इच्छा हुई तो कान बन गए। भागवत में जब उसे देखने की इच्छा हुई तो आंखों के दो छिद्र बन गए।
उसे सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका बन गई, हाँ, उसे बोलने की इच्छा हुई तो मुख बना, खाने की इच्छा हुई दांत बने, इत्यादि इत्यादि पूरा विवरण है। मैं सोच रहा था कि उसको ये इच्छा हुई क्यों, हाँ? क्यों हुई? एक लोथा एक पिंड था, एक लोथा और एक पिंड था, और उसने उसे आकार इसलिए दिया कि तू अनंत सुख ले। मैं कल की बात पर अपनी आ जाओ। शरीर, हम उसके साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। शरीर, 4 बल मैंने आपसे कहे, शरीर, ये ज्ञान, बुद्धि, साधन, व्यवस्था और सहयोग, हम नहीं कर पा रहे हैं उसका उपयोग, क्योंकि हमने समझा नहीं है इसको, समझा नहीं है। बस उद्देश्यहीन व्यक्ति जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है। पहले तो अपने आप से प्रश्न करो कि हमारा उद्देश्य क्या है। हाँ, क्या चाहते हो धर्म करके? पूछा है कभी? अर्थ अर्थ अर्थ, हाय रे हाय, पैसा रे पैसा, पैसा रे पैसा, क्या करोगे उसका? क्या करोगे? मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत मांगो, लेकिन एक उद्देश्य तो होगा ना कि मुझे 1 लाख आएगा तो 1 लाख से मैं ये करूंगा। संग्रह करता जा रहा है तू, संग्रह के बाद तेरा उद्देश्य क्या है वो तो पूछ। आप उस संग्रह से अपने घर में अपने परिवार को सुख देना चाहते हो तो दो बस, और क्या है, और क्या है? एक बार उद्देश्य का तो पता चले। धर्म 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 धर्म, हलोड़े हलो, हलोड़े हलो, सत्संगते हलो। कहीं हवन चल गया है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। किसी से पूछो उद्देश्य क्या है, क्या चाहते हो आप? जवाब दो मुझे, क्या चाहते हो? क्या है धर्म का उद्देश्य आपका? हर किसी का अपना है, ये बात याद रखना। मेरा धर्म और आपका धर्म समान नहीं हो सकता, हर किसी का अपना धर्म है। हाँ, अपना धर्म है। हम लोगों ने अपने अपना धर्म अपने अपने अनुसार निभाना है, ये याद रखना, याद रखना। हर किसी का अपना है, हर किसी के लिए अपना है धर्म। बहुत फर्क है। वो हजरत मूसा चले, एक गडेरिया खड़ा था। गडेरिया जो ये भेड़ बकरियां चराता है वो खड़ा था। हजरत मूसा की अपनी इबादत है, वो अपने अनुसार इबादत करेगा, जैसे करना है वो करेगा। धर्म हर किसी का अपना है, ये याद रखना। एक कृपा करो, मेरी मां, मेरे भाई, एक कृपा करो। पहले तो अपना कहीं भी कंपैरिजन, जिसे हम मुशाबत या भेंट कहें, समानता, संसार क्या कर रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं, ये ठान लो। हर किसी का अपना है। पद चिन्हों के पीछे चलना बंद करो पहले तो। एक वो होते हैं जो किसी के पद पर चलकर अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, एक वो होते हैं जो अपने पद चिन्हों के अनुसार अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। एक अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। ये तो भूल जाओ कि फलाना क्या कर रहा है, इतनी कृपा करो। चे फलाने जो कन्न जो सूर तेल सावे तो तू भी तेल विझ ना। और दांत में दर्द हुआ, किसी ने लौंग डाल दी, किसी ने कापूर डाल दिया, किसी ने क्या डाल दिया कि अरे एक आदमी को मैंने सुना किसी संत के मुंह से
वो थोड़ा कान में आवाज आती थी, गूं 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 ऐसे आवाज आती थी उसके कान में। हाँ। किसी को बोला कान में आवाज आती है, बोले डॉक्टर को दिखा, गली के डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाइयां लिख के दी, थोड़े ट्यूब वगैरह लिख के दिए, डाला, आवाज बंद नहीं हुई। किसी ने बोला बड़े डॉक्टर को दिखाओ, बड़े डॉक्टर को दिखाया, 1 महीना इलाज चला, बंद नहीं हुई। किसी ने बोला फलाना बहुत अच्छा है, उसके पास गया, ऑपरेशन हो गया कान का। हाँ, कान का ऑपरेशन हो गया तो भी ठीक नहीं हुआ। अभी दुनिया बोलती जाए, ये यहां तक कि दिल तक बात आ गई कि कहीं ना कहीं तेरे दिल की कोई बीमारी है जिसका असर कान तक पड़ रहा है। एक ऑपरेशन नहीं, उस आदमी के 10 ऑपरेशन लोगों ने कर डाले। आखिर तंग होकर उसने कहा कि ये कान की आवाज बंद नहीं हो रही, शायद ऐसे ही जीना पड़ेगा, छोड़ दो। छोड़ दिया। एक दिन दर्जी के पास गया अपनी माप देने। हाँ, कोट ऐसे बंद गले का कोट वो पहनता था, तो माप देने गया तो दर्जी ने ऐसे लगा कर, वो बोलते हैं ना कि इतने इंच। हाँ, तो उसने सामने कहा कि इतने इंच लिखो। उसने बोला साहब इतने नहीं, इतने हैं। यूं मान के चलो, उसने कहा 16 लिखो। इसने बोला 16 नहीं 15 है, मैं 15 की पहनता हूं। बोले साहब 15 की नहीं, आपको 16 की आनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। आप 16 की पहना करो, 15 से दिक्कत होगी आपको, गले में यहां पर तकलीफ होगी आपको, और उसके कारण कहीं ना कहीं आपके आवाज पर भी असर पड़ता होगा। बोले ऐसा है क्या? उसने उस दिन वो 15 की जगह 16 का बनवा कर पहना, तो गले का ये जो कान में आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। ये आवाज बंद हो गई। हो रहा था कुछ ऐसे, दब रहा था, और दबने के कारण वो उधर आवाज जा रही थी। दुनिया का क्या है, वो तो कहीं का कहीं पहुंचा दे किसी को, कहीं का कहीं। हमारे पास है क्या किसी को सलाह देने के अलावा? और क्या है, और क्या है? फलाणे या डब सुठा ईंदा थी, फलाणे जो है सुठो ईंदो थी, पाण जे अचे तो पतो पए, विजय डब ॾिसां पतो पए ना। औरों के लिए बहुत है, ये करो वो करो। नहीं, एक अपने ऊपर कृपा करो। ज्ञान से व्यक्ति, अपने अनुभव से व्यक्ति सीखता है। मैं कहता हूं 2 ठोकरे खाओ, भले खाओ, लेकिन अपने अनुभव से सीखो, दुनिया के नहीं, दुनिया के नहीं। अगर चलते चलते ठोकर कहीं लगी तो ये याद रखो, ये कहीं ना कहीं ठोकर आपको सिखा देगी। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। गिरेंगे न, क्या होगा? अब मां ये सोच ले कि बच्चा चलेगा तो ठोकर खाएगा, और बच्चे को चलने ही न दे तो कैसे चलेगा? उसके पांव कैसे खुलेंगे? हाँ, कैसे खुलेंगे? एक चिड़िया, एक पक्षी को भी पता है कि अपने बच्चे को अगर उड़ना सिखाना है तो उसको गरोंदे में से चोंच मारकर उसे निकालना पड़ेगा बाहर। ये तो बच्चा कहां अपनी मर्जी से बाहर निकलने वाला है? वो छोटे से बच्चे को घर बैठे सब मिलता है, घोंसले में सब मिलता है। वो मां ले आती है ढूंढ ढूंढ के कहां से, और आकर देती है। बच्चा उसी में प्रसन्न रहता है, मुंह खोलता है और उसे चकाचक मिल जाता है। लेकिन बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो मां को ये करना पड़ता है, उसे चोंच मारकर गिराना पड़ता है, गिराना पड़ता है। एक अपने अनुभव से सीखो। व्यवसाय हो या घर हो, व्यवहार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या कर रही है भूल जाओ, करो आप। 2 चीजें कभी मत भूलना, एक परिश्रम, दूसरा नियति। बस भूल जाओ, बाकी सब है नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखना, याद रखना। अरे भाई साहब, मैंने वो बातें भी सुनी है कि जब हम लोग पाकिस्तान छोड़कर यहां आए, वो ये कभी कभी बड़े कहावत सुनाते हैं
कितनी हकीकत है मैं तो छोड़कर नहीं आया, लेकिन लोग कहते हैं कि वो हम खाली हाथों से यहां पर आए। हा, तो एक आदमी ने धंधा कर लिया, जितने की शक्कर लेता उतने में ही बेचता, तो भी घर बन गया, तो भी घर बन गया। तो उसे पूछा गया कि कैसे करता है? बोले साहब, एक आने की लेता, एक आने में बेचता, जो बोरी बचती उस बोरी की कमाई से मैंने घर बनाया, बोरी के कमाई से। क्योंकि मैं बोरी के समेत लेता और बिना बोरी के बेचता। बोरी की भंगार में जितने में बोरी जाती ना, वो जो थैला जाता था उस थैले से मैंने कमाया। तो परिश्रम से व्यक्ति कहीं से भी, एक परिश्रम न जावे, दूसरा नियत बद ना हो, बस निकल पड़ो, निकल पड़ो। पराया मेरे पास ना आए, पराये का मैं अपराध न करो। हाँ, ये नियति है, परिस्थिति से हो जाता है, हो जाए। जानबूझकर मैं किसी का ना करूं, बस इतना। बढ़ो, ये ख्याल रखो, किसने क्या किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारी आधी उम्र, हमारे आधे दुखों का कारण दुनिया है, दुनिया है। 50 साल की आयु ज्यादा से ज्यादा आदमी के काम तक की होती है, उसके बाद विश्राम की होती है। एक परिश्रम की एक आयु है, उसके बाद एक विश्राम की आयु आरंभ होती है। जो किया उसका भोग लेने का समय होता है वो, और उसी समय हम पूरा संसार को देखते रहते हैं, जोते रहते हैं संसार को, किसने क्या किया, किसने क्या किया। प्लीज डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को किसी के आधार पर ऐसे मत करो। हाँ, अपने आप को करना है किसी के आधार पर, तो वो है, तो वो है जिसने आपके लिए सब बना कर रखा है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कहते हो भाग्य साथ में है। मैंने कहा कि मैं कहता नहीं भाग्य साथ में है, मैं कहता हूं कर्म साथ में है। हा? तेरा कर्म तेरा भाग्य बनाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तेरा कर्म दिखता है, तेरा भाग्य दिखता नहीं। जो नहीं दिखता उसका भरोसा मत करो, जो दिखता है उसका पहले भरोसा करो। नहीं दिखते का भरोसा बाद में किया जाएगा, पहले जो दिखता है। तो संसार के साथ कौन सा, छोड़ दो उसे, लग जाओ अपने काम में। परिश्रम हो, नियति हो, अपने आप सब ठीक होगा। मैं लौटाऊं अपनी बात पे। क्या उद्देश्य है हमारा? धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का? कभी अपने आप से प्रश्न करो। धर्म 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 कहते हो, हर किसी का धर्म अपना है। लाखों करोड़ों खर्चा करने के बाद भी, दान पुण्य करने के बाद भी किसी को स्वर्ग मिले, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं, नहीं जरूरी है। मैंने सुना था किसी गरीब को कुंभ करना था। 12 वर्ष में एक बार होता है। एक नहीं दो चक्कर की मेहनत अथवा 24 साल उसने पैसे को थोड़ा 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 करके जमा किया और कुंभ पर जाने की उसकी तैयारी थी। पति और पत्नी 24 साल से पैसे थोड़े थोड़े बटोर रहे थे, नहीं थी परिस्थिति, थोड़े थोड़े करके
मैंने सुना है एक दिन पहले जाने से पड़ोस में से रोने की आवाजें आई। बच्चा मांग रहा था। ये भी गरीब तो बस्ती भी गरीबों की रही। मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। अब नहीं है तो कहां से मां बाप दे? मारे जा रहे हैं उसे, वो बच्चा रोए जा रहा है। रोने की आवाज आई तो सुनने गया। पत्नी अपने पति को कह रही, देख कितनी जिद पर है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, अब कहां से लाओ, कहां से लाओ? तो बीमार पड़ गया है। गया, चुपचाप वो चीज लाकर इसने उनके घर में छोड़ दी। उस घर में शांति हुई। पत्नी ने सवेरे की तैयारी की और सवेरे से कहा कि चले। बोले इस बार नहीं, अगले साल, अगले बार चलेंगे, 12 साल और रुके। बोले क्यों? पैसे जो जमा किए थे। बोले समझ वो कहीं चले गए, चले गए। पत्नी समझ गई कि कहां चले गए। बोले कोई बात नहीं, अब नहीं किया कुम तो कभी कर लेंगे, लेकिन किसी का दुख तो ठीक कर दिया ना आपने, वही हमारे लिए अच्छा है। तो मैंने सुना है वो व्यक्ति ये सोचकर जब घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे के बाहर गंगा खुद खड़ी थी। मैंने सुना है कि तू मेरे पास कब आएगा? मैं ही तेरे पास आ गई हूं, मैं ही तेरे पास आ गई हूं, क्योंकि मेरे पास तो सारे भूखे आते हैं। पहली बार मैं भूखा बनकर तेरे पास आई हूं, क्योंकि लोग पाप उतारने आते हैं, लेकिन मैं एक बार आज उसके पास आई हूं जो किसी और का पाप ले सकता है, ले सकता है। ये धर्म है, हर किसी का अपना धर्म है। हम बड़े बड़े मंदिर बना लें और किसी के दुख को ठीक नहीं कर पाए तो कौन धर्म? किसका धर्म? कैसा धर्म है ये? कैसा कैसा धर्म है? ठीक है, छोड़ दो दुनिया क्या कर रही, आप तो अपना धर्म बनाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारा उद्देश्य क्या? पूछो अपने आप से, क्या चाहते हो? मैंने कल भी आपसे कहा कि हमारी स्थिति ऐसी है कि बच्चों के समान हमें कुछ चाहिए, ये पता नहीं क्या चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, लग जाओ परिश्रम में। यहां वहां क्यों रोते फिर रहे हो यार? लगो ना फिर। अगर आपको अर्थ चाहिए तो लग जाओ अर्थ के पीछे। कोई क्या कसूर है? कोई अगर अर्थ चाहता है, कौन गुनाह है? लेकिन इतनी बात याद रखना, अगर छीनने का अधिकार आपको है तो संसार के पास भी छीनने का अधिकार है। अगर आपको किसी को तकलीफ देने का अधिकार है तो वो तकलीफ सहने का भी आपको उतना सीना रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये समझ है, ये समझ है, नहीं तो उद्देश्य काहे का? हा? मैं आज ही किसी से कह रहा था कि चीजों को मांगते हो, क्या भूल जाते हो कि हर वस्तु के साथ सुख के साथ दुख भी होता है? हा? भैया गाड़ी तो लेकर आए, गाड़ी में पेट्रोल कौन डालेगा? उस समय जिस समय पेट्रोल डालने की बारी आए आप कहो कि यार क्या ये 1000 रुपए का डालना पड़ेगा। खराब होगी, ठीक भी आपको करना पड़ेगा। ये बात समझ लो, हा? समझ लो। करो, है देखो तो सही होता क्या है, फिर देखो। हा? कहो बच्चे चाहिए, कहो पत्नी चाहिए, किसी को शादी करो ना, कौन मना करता है? करो। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना याद रखो, अगर जितना बोझा लेना है तो उस बोझे को संभालने की ताकत भी रखनी पड़ेगी। फिर रोकर नहीं चला जा सकता, रोकर नहीं चला जा सकता।
शादी में सिर्फ पति नहीं आता है, फिर उसका पूरा संसार आता है। शादी में सिर्फ पत्नी नहीं आती, उसका पूरा संसार आता है। फिर कहां भूल जाते हो कि उसका संसार हमें नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चल सकता। मैंने सुना है। किसी को कष्ट था बहुत, रो रो कर सोया गुरु को याद करते करते। सपना देखा, सपने में देखता है कि गुरु ने कहा है कि आओ सत्संग पे, लेकिन एक काम करना, जो जो तकलीफ है वो ले आना, सब अपनी अपनी थैली बांध कर आओ। तो सपने में देखता है मैंने थैली बांधी है, रख दी, हा? चला। सत्संग में पहुंचा, गुरु ने कहा जो जो थैली लाए बाहर रख दो, आ जाओ अंदर। रख छोड़ी, देख रहा है सपने में। सत्संग पूरा हुआ, गुरु ने कहा अब थैली जिसकी जिसको चाहिए ले जाओ, जिसको जिसकी चाहिए ले जाओ। देखता है कि मैं स्वाभाविक रूप से, ये तो स्वाभाविक बात है, आदमी आएगा तो देखेगा जो छोटी में से छोटी हो वो लूं, तकलीफ जितनी कम हो। तो सब थैलियों को इसने सपने में टटोला है कि कौन सी लूं, एक छोटी मिल गई बहुत, ली, चला, निकला। रास्ते में सोचता है पता नहीं इस थैली में क्या है, मुझे तो पता है मेरी थैली में क्या है, इसमें से कुछ और निकले तो जो मेरी पहचान का ना हो, हाँ, मेरी पहचान का ना हो। हाँ, कभी कभी मुसीबत छोटी भी होती है लेकिन काम बहुत बड़ा कर जाती है। हाँ? सुबह कहीं जी बीमारी हो जाए, हाँ? मां तो पंहिंजे मथे सूर छड़िया में सुबह कोई कैंसर रखी हुई हो जाए, हाँ? अब खोलते भी डर लग रहा है कि खोल कर देखूं तो बैल मुझे मार। हाँ? डर डर के इसने वापस अपनी थैली को ढूंढा, उस थैली को रखा, कहा बाप मुझे तो पता है मेरी थैली में क्या है, अपनी ले लूं। और ऐसा ही सपने में देखता है कि हर किसी ने अपनी अपनी ही थैली वापस ले ली। उठ गया नींद से, कह दिया गुरु को कि मैं समझ गया तू क्या कहना चाहता है, समझ गया मैं कि हर किसी से है, ये हर किसी के साथ है, व्यवस्था हमने अपने आप कर दी है। सच है, ये सच है। हमारा कोई आज मैं सवेरे आपको बात कहूं, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन एक समझाने के लिए विषय निकला है। तो हमारा एक सेवादारी है, बहुत दिनों से बीमार है, ये मान के चलो एक 10-15 दिनों से। पीछे ये जॉइंट्स पे कहीं ना कहीं उसको थोड़ा पेन हुआ, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा, मुझे फोन किया कि मैं जा रहा हूं। मैंने बोला ठीक है बेटा करवा के जा, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, बोला डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले अंदर इन्फेक्शन है। मैं बोला चल जान छूटी, वैसे हड्डी का होता, ये हड्डी का दर्द नहीं, ये इन्फेक्शन का है, कहीं ना कहीं पस है, तो आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ महीने पहले उसके चाचा भाऊ को कैंसर हुआ था। मैंने कहा तू चिंता मत करना, इसका फलानी तारीख पर हो जाएगा, तू चिंता मत कर। उसकी तकलीफ उसने देखी थी। अब इसके सर में बात घुस गई कि कहीं मेरे को भी तो वो नहीं। और रोज रात को मुझे फोन आता है उस अस्पताल से कि साईं जी बचाओ बचाओ बचाओ। अरे पागल चुप बैठ, कुछ नहीं है।
अरे रिपोर्ट को 15 दिन आने को लगेगी, तू आराम से बैठ, आराम से बैठ, आराम से बैठ। मजाल है माने। आज सवेरे 12 बजे फोन किया, साईं रिपोर्ट आ गई, पहले आपको बोल रहा हूं कुछ नहीं है। मैंने बोला तेरे बोलने में से ही लग रहा है कुछ नहीं है, हा? क्योंकि अब तक रोता हुआ बोलता था, अब तेरे जान में जान लग रही है। हा? ये हम जब औरों को देखते हैं ना कि फलाने का कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगा, हा? मुझे बहुत अजीब लगता है, हम गलत सोचते क्यों है, क्यों हमारे भीतर अमंगल चलता है। हा? हा? अरे मंगल चाहते हो और अपने भीतर अमंगल रखकर बैठे हो। हा? मुझे तो ये ही समझ में नहीं आता, हम बुरा सोचते ही क्यों है, क्यों सोचते हैं? चाहते अच्छा हो और सोचते बुरा हो, ये कहां की रीति है, ये कहां की रीति है? हा? ये कहां की रीति है? अरे भला तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, चाचो कभी अपने आप तोरा मन दर्पण कहलाए। आपको पता तो लगना चाहिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। चाहते अच्छा हो और अंदर कामना। मैं कर्म की बात कहता ही नहीं, कर्म की बात तो, क्योंकि जो सोचोगे वही तो करोगे ना। ये मत समझना कि आपसे बुरा हो जाता है। आपके भीतर बुरा चलता है, इसीलिए आपके साथ बुरा होता है। मेरी मां, मेरे बाप, नहीं तो किसी के साथ बुरा होता ही नहीं। आपके भीतर बुरा सारा दिन चलता है, इसीलिए आपके साथ बुरा हो जाता है, हो जाता है। जैसा चिंतन होगा वो वैसी वाणी में आएगा नहीं, नहीं आएगा। ये अंदर आग जल रही है, अंदर जल रहे हैं पूरे के पूरे हम, और अब बाहर से आप कहोगे कि हमारे बाहर से किसी के ऊपर वर्षा निकलेगी। हाँ निकलेगी, लेकिन आग की वर्षा निकलेगी, आग की वर्षा निकलेगी। चैन ही नहीं अंदर, तो कहां किसी को चैन मिल सकता है? माफ करना, नहीं है चैन। और कैसे बन गए हम ये? किसने कहा आपको? नहीं, अरे गुरु के बच्चे हो, हाँ? अच्छा अच्छा सोचो, हाँ? अच्छा अच्छा सोचो, कभी करके तो देखो। हाँ, हाँ? मैंने सुना था एक राजा रात को निकला बाहर, तो उसने कही हो कभी मैंने बात, तो बाहर निकला तो छत पर गया। छत पर छोटे छोटे गुड्डे खेल रहे थे। हाँ, कभी देखे नहीं उसने, ऐसे गुड्डे खेल रहे थे। बोले कौन हो? उन्होंने बोला हम छोटे छोटे पिशाच हैं, भूत हैं। हाँ? बोले अरे बाप रे, मैंने पहली बार देखा है। बोले कैसे बनते हो? बोले जहां जिस घर में जितना असंतोष, जितनी खटपट, उतना हम बनते हैं। हा? उतना हम मजबूत होते हैं, उतना। बोले तो आप किस घर के? उसने बोला मैं फलाने के घर का, मैं फलाने के घर का। बोले मेरे घर का? बोले वो जो मरा पड़ा है वो पड़ा है, देख, उठ भी नहीं सकता। बोले सचमुच मैं गड़बड़ करूं तो ये उठेगा? बोले देखो आप करके। सुना है बचपन में हमको ये कहानियां सुनाया करते। दूसरे दिन बिना वजह अपनी बीवी को डांट दिया, तू ऐसी, तेरा मायका ऐसा, अकुली को नदी बिना सिखी ना है कुछ, किला कर दी।
और रात को जो ऐसे गिरा हुआ था, दूसरी रात को देखा तो उठकर बैठा था। इसके घर का जो था वो उठकर बैठा, तो नहीं अभी टेस्ट बाकी है। दूसरे दिन और झगड़ा किया तो खड़ा होने जैसा हुआ। तीसरे दिन और झगड़ा किया तो दौड़ने जैसा हुआ। उसे बोला बाबा बस काफी है, काफी है, अभी इसको ज्यादा नहीं भगाना है, मुझे और ज्यादा नहीं भगाना है। हमारा चिंतन हमारा कर्म बन जाता है, क्योंकि हमारा चिंतन धीरे धीरे स्वभाव की शक्ल लेता है। ये याद रखना, याद रखना। बुरी बातें कहीं चलती होगी तो कहीं ना कहीं जुबान पर आ जाएगी, आ जाएगी। और जितना समय वो चलती रहेगी उतना धीरे धीरे आप उसमें पक्के हो जाओगे, पक्के हो जाओगे। वो सुना है ना कि एक दूल्हे की शादी पर उस दूल्हे को घोड़े के साथ बांध कर रखा था। उसको घोड़े के साथ बांध कर रखा। तो लोगों ने पूछा कि दूल्हे की जबरदस्ती शादी हो रही है, भाग जाएगा? बोले भाग नहीं जाएगा। तो बोले क्यों बांधा है? बोले साहब क्या करे, ये शादियों में जाता है, लोग पैसे लुटाते हैं, ये लूट के आता है, इसको आदत है। वो जो भिखारी किस्म होते हैं ना कि आप फेंको तो वो डर आते हैं और लेते हैं। बोले आज इसकी ही शादी है, हमको डर है, हम पैसा फेंकेंगे उतर कर। हमने फेंका नहीं और ये उतरेगा। बोलो तो खोल कर दिखाए, अभी ये उतरा, पैसा फेंको तो अभी उतरा। हमारा चिंतन हमारा स्वभाव बनेगा। अब कितना भी रोको अपने आप को, कितना भी रोको। हाँ, बहुत पहले मैंने किसी को इनको बताया था, ये इनको याद रहता है मेरा वो चुटकुला। हाँ, वो एक आदमी पूरा इतना पक्का, पूरी जिंदगी उसने एक पैसा किसी को खर्च करने नहीं दिया, तड़पा तड़पा के घर वालों को, मर रहा था, आवाज बंद है। वो बच्चे पास में खड़े, उनको बार बार इशारे कर रहा है। वो लड़के एक दूसरे को देखे कि बाबा क्या उनका भी, क्योंकि वो भी सारा जीवन भूखे रहे। तेरे को बताया क्या पैसे कहां छोड़े, घणे टके ते केखे चढ़ा दे, हुंडियों काथे रखी इन बाबे बुधावा छा? बोले मेरे को बताता तो मैं लेता नहीं पहले ही जाकर। हाँ, और ये इशारे करे तो उनको लगा कि बाबा कम से कम जाते जाते कुछ बोलना चाहते हैं। यहां वहां से पैसा मांग कर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया कि ये कुछ बोले और हमारा कल्याण करता हुआ जाए। हाँ? कर्जे की इंजेक्शन के बाद बोला, लेकिन क्या बोला? अरे कब सुधरोगे तुम लोग, बाहर गाय झाड़ू खा रही है, किसी को परवाह है? बाहर गाय झाड़ू खा रही है। और कर्जा उठवा कर भी झाड़ू बुझवाया। ये स्वभाव बन जाता है, ये स्वभाव है। माफ करना, आप टटोल कर देखो अपने आप को, आपका धीरे धीरे वैसा स्वभाव हो जाएगा जैसा चिंतन है। बिल्कुल। हवलदार से पत्नी ने 500 रुपए मांगे, 400 दिए। बोले साहब कम है। बोले मेरी कमीशन। हा? मेरी कमीशन। बोले घर में भी नहीं छोड़ेगा? हा? घर में भी नहीं। स्वभाव बन जाता है, करते 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 आदमी का ये स्वभाव। तो बुरा सोचना ही क्यों? क्यों अमंगल की कामना करते हो? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर। वो बैठा है जो सारे अमंगल को मंगल करने वाला, जो तेरे भीतर है। तू क्यों अमंगल की कामना करता है? किसको छोड़ा? मैंने सुना था एक राजा बहुत दुखी था।
बहुत उसको समझाने की कोशिश की, क्योंकि शरीर की पीड़ा नहीं थी, मन की पीड़ा थी। बहुत समझाने की कोशिश। आखिर गुरु को एक ही बात सूझी। गुरु ने कहा कि जो गांव में, जो हमारे शहर में जो सबसे सुखी हो उसकी खमीज इसको पिनाओ, उसकी ये जो चोगा है, उसका जो चोला है वो लाकर इसको पिनाओ तो ये ठीक होगा। गुरु ने युक्ति करी। अब साहब सारे मंत्री लग गए चोला ढूंढने के लिए कि ऐसा सुखी आदमी कौन है, है? ये ढूंढा, वो ढूंढा, यहां वहां। एज यूजुअल सब मिलते, कोई हंसता तो थोड़ी देर के बाद रोता। सबसे सुखी तो हंसे। एक अलमस्त मिल गया जो हर बात पर हंसता रहे, मौज में अपनी। बोले साहब इससे ज्यादा सुखी तो कोई मिलेगा नहीं, पकड़ कर लाए। राजा ने उसको सामने देखा, बोला ये सुखी है सबसे? बोले हाँ सबसे। तो इसकी लाओ, शर्ट लाओ, कमीज लाओ। बोले साहब सुखी ये है, लेकिन इसकी तकलीफ इतनी है कि ये शर्ट पहनता ही नहीं है। ये पहनता ही नहीं, क्या पहनाए आपको इसका क्या पहनाए? ये तो पहनता ही नहीं कुछ ना, तो क्या पहनाए इसको? तो चड्डी भी नहीं, लंगोट भी नहीं, तो इसका क्या पहनाए आपको? इतना अलमस्त है। गुरु को देखा, गुरु ने कहा बेटा समझ ले, अब भी साधन सुख नहीं, व्यक्ति को जो अपना है वही ज्यादा से ज्यादा सुखी है। तू कहां ढूंढता है? तेरे पास सब है, उसके पास कुछ नहीं है, तो भी तुझमें इतना अनंत सुख होना चाहिए, उससे 1000 गुना ज्यादा, लेकिन वो तुझसे 1000 गुना सुखी है। अपना अंतर समझ ले खाली यार, अपना अंतर समझ। उसको भगवान ने कुछ न दिया तो भी वो इतना खुश है, और तेरे को उससे कितना ज्यादा दिया। कहीं ढूंढना है तो ऐसे ढूंढो, हाँ? ऐसे ढूंढो, अपने से नीचे देखना शुरू करो, अपने से नीचे। हाँ? क्यों ऊपर देखकर चलते हो? ठोकर खाओगे, थोड़ा नीचे देखकर चलना सीखो। नीचे देखकर चलो। ऊपर देखकर चलते हैं तो लगता है कि उसके पास, मेरे पास नहीं है। अगर सचमुच आपको समानता देखनी है, समानता देखनी है। मैंने कल भी कहा था, संख्या का यहां पर कोई अर्थ नहीं मेरी मां, कोई अर्थ नहीं। अगर संख्या से कुछ होता ना तो बड़े बड़े घरों में भी तलाक नहीं होते। करोड़ों रुपए देने वालों के घरों में भी बहुएं जलाई नहीं जाती। अगर पैसों से और संख्या से कुछ होता तो उनके घर में भी कोई पागल नहीं पैदा होता, उनके घरों में आत्महत्याएं नहीं होती। ये है, हकीकत है, ये हकीकत है, ये सत्य है। मैं नहीं लेना चाहता यहां पर नाम, ये उनकी अपनी निजी जीवन है, मैं क्यों किसी का नाम लूं। लेकिन एक अपने अनुभव में आओ। मैंने यही कहने की कल से यहां पर चेष्टा की है कि हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा ने अनंत दिया है, अनंत। ये तन है, 2 दिन ये हाथ भी बंध जाता है तो पता चलता है कि हाथ की कीमत क्या है। हाँ, लग जाए कहीं ठोकर और 2-4 दिन ये हाथ बांध कर चलना पड़े तो आदमी को कितनी याद आती है इसकी। हाँ, वैसे पता ही नहीं चलता कौन सा दाहिना कौन सा बायां। हाँ, लेकिन जिस दिन ये बंधता है उसी दिन ख्याल आता है कि हाँ, हम उपयोग नहीं कर पाए तन का। और क्या है, बुद्धि ज्ञान कितना है, अक्ल नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं।
मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि हम में अक्ल नहीं, सब में है, पढ़ा हो न पढ़ा हो, आदमी को हर अक्ल है, हमें हर अक्ल है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा मन मैला हो जाता है ना तो अक्ल मर जाती है। हमारे बुद्धि नाश के कारण होते हैं, एक आलस, दूसरा असत्य, तीसरी हिंसा, चौथा लोभ। एक आलसी की बुद्धि जाएगी, एक हिंसा वाले की बुद्धि जाएगी, एक लोभी की बुद्धि जाएगी, झूठ जो सदा बोलेगा उसकी बुद्धि जाएगी। ये जाता है। चल कर देखो भले, आपको सिर्फ एक बात याद रखना, हम कैसे हैं वो पहले लिखो और कहां लौटना है वो लिखो, फिर आजमाओ भले, कभी भी आजमाओ। हाँ? कम से कम अपने शब्द आपको याद आएंगे कि मुझे ऐसे करना है। आजकल तो सब सुविधाएं है ना, नोट कर लो। अब आपके तो घर घर में और हर पर्स में मोबाइल आ गया है, नोट कर लो उसमें। हाँ? नोट कर लो, कर लो। और कभी अपने आप को दर्पण दिखाओ। हाँ? तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण रामानुजाचार्य कहलाए। वृद्ध हो गए, उस वृद्ध जीवन के कुछ उनके क्षण गंगा में स्नान करने जाते, सहारा लेकर किसी न किसी का। संतों ने नियम बनाया, जब जाते नहाने तो ब्राह्मण को साथ ले जाते और जब वहां से निकलते तो किसी न किसी शूद्र को पकड़ लेते। संतों की एक अजीब बात, हमारी आदत होती है हम नहाकर ब्राह्मण ढूंढते हैं, नहाकर ब्राह्मण ढूंढे कि हम सात्विक हो गए। लेकिन इन संतों की आदत उल्टी, ये नहाने के बाद शूद्र को ढूंढते कि मुझे घर तक छोड़कर आ। किसी दिन एक भक्त ने प्रश्न कर दिया, बाबा आप अपने आप को अपवित्र क्यों करते हो? गंगा में स्नान करते हो, ब्राह्मण ले जाते हो और आते हो शूद्र के पास। बोले नहीं, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करता। किसने कह दिया मैं अपने आप को अपवित्र करता हूं? मैं दो स्नान करता हूं, एक तन का, दूसरा मन का। ब्राह्मण मुझे सहारा देकर गंगा की तरफ ले जाता है, ये मेरे तन का स्नान है, और शूद्र मुझे सहारा देकर घर छोड़कर जाता है, ये मेरे मन का स्नान है। बोले कैसे? बोले जब वो सहारा देता है ना, तब मैं अपने आप को उससे भी गिरा मानता हूं कि देख तुझे इसके सहारे की जरूरत पड़ रही है, तू इससे भी गिरा हुआ है। कभी अपने मन में अहंकार मत लाना, तू इससे भी छोटा है। अपने आप को इससे बड़ा मत मानना, तो इससे भी छोटा है। उस दिन मन को इतना याद आ जाता है कि मैं कितना जर्रा हूं, मैं कितना छोटा हूं। मैं रोज मन को स्वच्छ करता हूं कि मैं बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये अंतर है, हमारा उद्देश्य यही बिगड़ता है। माफ करना, चलते रहो, तब तक चलते रहना जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। हाँ, पढ़ती हो ना ऐसे स्लोगन, चलो चलते रहो, तब तक चलते रहना जब तक मंजिल नहीं मिल जाती।
संतों को देखा, उसका अपना तरीका था। सीटी बजाई संतों के ऊपर, इधर आ। क्या रे, खरा है कि खोटा है, ऐसे पूछ दिया, खरा है कि खोटा है। संतों ने कोई जवाब नहीं दिया, चले गए। इस माई को जवाब चाहिए था। पहले तो उसने छेड़ निकाली थी बस, लेकिन छेड़ के बाद वो जिद हो गई। रोज संत वहां से निकलते, समय तय था संतों का, तो इस माई ने भी वो समय तय कर लिया। निकलती बाहर और संतों को रोज छेड़ती, रोज। सालों साल ये बात चलती रही, एक दिन नहीं, सालों के साल छेड़ती रही। बस प्रश्न एक ही चलता, खरा है कि खोटा है, खरा है कि खोटा है। और संतों ने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन समाचार खड़ी रही, संत नहीं आए, तो इसको उन्माद हुआ कि क्या हुआ, आज आए नहीं, नियम नहाने नहीं जाएंगे क्या? समाचार लिया, कहा संत गुजर गए, संत गुजर गए। अरे ठेस लगी इधर, संत गुजर गए। गई वहां पर, कहा कि बाबा मेरे दरवाजे से रोज जाते थे, मेरा इतना ही निवेदन है कि बस एक बार, इस बार जब उनकी आप अर्थी निकालो तो मेरे दरवाजे के पास से निकालना, बस इतना काम करो खाली, इतना निवेदन कर कर आई। उन्होंने कहा कि ठीक है अभी, और अर्थी इसके दरवाजे से निकली। और रो रो कर इस माई ने उसी तरीके से फिर संतों से पूछा, ए बोल न, खरा है कि खोटा है? अर्थी से बात कर रही है। तो मैंने सुना है संत अर्थी से उठे और उठकर कहा कि मैं खरा हूं। लेट गए, फिर मैं खरा हूं कहकर लेट गए। तो माई ने पूछा कि आज उठकर तूने कहा खरा है, इतने दिन क्यों नहीं कहा? बोले इतने दिन अपने पर भरोसा नहीं था, लेकिन आज जा रहा हूं ना, तो आज इस भरोसे के साथ जा रहा हूं कि मैं खरा बनकर जा रहा हूं, खोटा बनकर नहीं। क्योंकि पता नहीं कब मेरे प्राणों में कोई गलत बात आ जाए। जब तक प्राण थे तब तक इस बात का डर था कि कहीं कुछ गलती न कर दूं। आज मैं इतना कहकर जा रहा हूं कि मैंने गलती नहीं की, मैं खरा हूं और खरा बनकर जा रहा हूं, बनकर जा रहा हूं। नित्य लक्ष्य को ढूंढना पड़ेगा, नित्य। मैं अध्यात्म की बात दूर करो, भले आप दूर करो अध्यात्म की बात। धर्म तो अपने धर्म पर कायम रहना लक्ष्य है। तय करो पहले उद्देश्य, अपना धर्म क्या है। कामना, संसार में जितनी कामनाएं लिखनी है लिखो, उसको पूरा करो, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, जो सुख भोगेगा उसको दुख भी भोगना पड़ेगा, ये याद रखा जाए बस। आलिंगन करके सुख को स्वीकार करो तो दुख को भी आलिंगन करते करते स्वीकार करो, बस। कोई अरे जेतिरो पंध कंदासीं भेणा ओतिरा पेर भी सूर कंदा, पोइ हाय हाय करण जी छा ज़रूरत आहे? मौज माणे उहा भी काफ़ी आहे, उहा भी काफ़ी आहे। फिर क्या आकर बैठना है, अड़े अड़े गोडो तो वञे, अड़े अड़े पेर तो वञे, फलाना दबाए, अड़े तीरा दबाए, मौज माणी तो वरी दबाए ॿियो। नहीं, ये है तो काम अर्थ कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, जितना पूरा करना चाहो। तिजोरी बनेगी तो तिजोरी की सुरक्षा भी होगी, तिजोरी होगी तो कहीं न कहीं चोर भी आएंगे, चोर भी आएंगे तो कहीं न कहीं वो चिंताएं भी रहेगी, चिंताएं रहेगी तो उसका, ये सारे परिणाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो चिंता
फिर निश्चित प्रबंध कर लो कैसे छूटना है, ये भी तो करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सिर्फ अपने आप को जकड़कर चला नहीं जा सकता। एक बच्चे को भी पता है कि जब खेलते हैं तो रस्सी बांधते हैं एक दूसरे को, लेकिन उस बच्चे को भी पता है कि रस्सी को खोलना कैसे, पहले देख लेता है कि खोलूंगा कैसे, फिर बोलता है अब बांध। एक बच्चा अगर फंसना है तो छूटने का भी प्रयत्न पहले माफ करना हम उसके समान है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो घुसने का सारा संसार हमको पता है, लेकिन चक्रव्यूह से तोड़कर बाहर निकलने का संसार हमको पता नहीं है। वहां पर नींद लग जाती है। यही हालत है ना। अभिमन्यु ये जीव है। वो मां के गर्भ में अर्जुन सुना रहे हैं सुभद्रा को कि चक्रव्यूह ऐसा होता है। सुभद्रा ने चक्रव्यूह सुन लिया, तोड़ने तक जागती रही, और जब बाहर आने की बारी आई तो सो गई। एम चाल से आणि एम ना चाल से टेक ठीक है, गिव नहीं हो सकता। बंधना सीखो तो उसमें से छूटना भी सीखो। ये उद्देश्य है जीवन के। पहले अपने आप से ये 4 प्रश्न करो। धर्म क्या, आपका अर्थ क्या, काम क्या, मोक्ष क्या? पूछो अपने आप से पूछो। जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो कैसे करोगे? विवेकानंद गए विदेश, एक महिला मिली, विवेकानंद पर प्रभावित हो गई, प्रपोज कर दिया, मैं शादी करना चाहती हूं आपसे। विवेकानंद ने पूछा क्यों? बोले आपके संस्कार देखकर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बच्चे में भी ऐसे संस्कार हो। बोले बस इतना? मुझे इतना बोल, शादी करेंगे तो बच्चा कब होगा? बोले कम से कम 1 साल तो। बोले होगा भी नहीं होगा, ये भी सारी बातें हैं। बोले है। वो बड़ा कब होगा जो आपको पता चले कि उसमें संस्कार है कि नहीं है? बोले कम से कम 15-20 साल तो लगेंगे जब तक हमें पता चले कि हमारे बच्चे में संस्कार है कि नहीं है। तो बोले मैं बना बनाया ठीक नहीं क्या तेरे लिए? मुझे ही अपना बच्चा बना ले। तू इतने 20 साल इंतजार करने को तैयार है तो अभी का अभी 20 साल का क्यों इंतजार कर रही है? अगले 20 सेकंड में मैं तेरा बच्चा बन जाता हूं। तू मेरी मां बन जा, तू मेरी मां बन जा, क्या फर्क पड़ता है? अरे 20 साल का इतनी बड़ी प्रतीक्षा, अभी संस्कार चाहिए तो मैं तेरा बच्चा बनने को अभी तैयार हूं। तू क्यों इतना इंतजार करती है? उसे उद्देश्य पता है कि मुझे क्या करना है। महाभारत अर्जुन को भेजा, अर्जुन को पता है उद्देश्य क्या है। स्वर्ग गए हैं, इंद्र से सीखा है, अप्सरा मिली है उर्वशी। उर्वशी ने कहा विवाह कर लो, उसने कहा नहीं आपने मुझे नृत्य सिखाया है। स्वर्ग गए थे सीखने। भगवान ने कहा सीख कर आओ शस्त्र विद्या। जब लौटे तो इंद्र ने कहा रुको, आपको शस्त्र के साथ शास्त्रीय विद्या भी सीखनी है। शास्त्रीय विद्या? नाचना पड़ेगा, कथक। अर्जुन यहां मना कर सकता था कि मैं नाचने नहीं आया, मैं तो यहां धनुष बाण चलाने आया हूं। उसने सोचा कि भगवान ने कुछ सोचा होगा। 1 वर्ष अगर आप महाभारत का 1 वर्ष वो ले लो, जब सारे के सारे पांडव अज्ञातवास में थे। एक रसोया बना है, एक घुड़साल संभालता है,
एक राजा का मंत्री बनता है, एक नर्तकी बनता है। हाँ, द्रौपदी जाकर दासी बनती है, एक गौशाला संभालता है। 6 अगर जीव देखे जाए, द्रौपदी ने जाकर दासी बनी है। द्रौपदी किसकी? अपने बहू की। हाँ, अपने बहू की दासी। एक ही मन में बात थी कि परमात्मा तूने ये तय किया है, तूने, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान ने तय किया है, हम एक बार पकड़े गए तो हमें पुनः 13 साल जेलना पड़ेगा। तो भगवान ने जो भी तय किया होगा वो अच्छा तय किया होगा। सब पता है उनको। और ऐसे नहीं कि लड़ भी सकते नहीं। पांडव उस समय लड़ना चाहते तो उस समय सेना लेकर लड़ सकते थे कौरवों से, लेकिन भगवान ने अगर तय किया है तो तेरा बाणा मीठा लागे। मंजूर है, हमें मंजूर है। 12 साल का वन मंजूर है, 1 साल का अज्ञातवास मंजूर है। इतनी बड़ी जिनके पीछे योजना बनाई गई हो, अर्जुन जैसा रथी छुप जाए, भीम जैसा रथी छुप जाए, संभव ही नहीं था। लेकिन भगवान ये सब कर रहे हैं, इसलिए कुछ सोच कर रहे हैं, ये उनको पता था, कुछ उनके ख्याल में है, इतना ही था उनको। युधिष्ठिर को राजा ने मारा है, पासे खेल रहे थे। युधिष्ठिर, इतनी बड़ी प्यारी बात है महाभारत की, बड़ा अचरज होता है मुझे, मैं जब पढ़ता हूं ना, कभी संभव ही नहीं था युधिष्ठिर बोले और वो पासा नहीं पड़े, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं। महाभारत का अगर विश्लेषण मैं कहूं, शकुनी द्रोह करता था, शकुनी पासे पलट सकता था, लेकिन युधिष्ठिर इतना सच्चा था कि अगर मुंह से 6 बोले तो 6 आएंगे ही आएंगे। तो क्यों हारा? क्यों हारा? युधिष्ठिर ने भगवान से यह सीख लिया कि तुझे ये सारा खेल खेलना पड़ेगा, जानबूझकर तुझे तकलीफ लेनी पड़ेगी, जानबूझकर। एक बार बैठे एकांत में भगवान ने कहा कि अगर अधर्म को जीतना है तो धर्म का उद्देश्य बनाओ। धर्म का उद्देश्य, अपने भीतर उतनी ताकत लाओ दुख की कि आप इसके बाद पुनः सुख को पाओ तो सदा 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 आपको वो दुख याद रहे। हाँ, जैसे प्रमाण दूं मैं आपको कि एक गुरु के पास राजा ने अपने इकलौते बेटे को छोड़ा, कहा कि बाबा इसको ऐसा सिखाना जैसे मेरा राज्य संभाल पाए, इकलौता है। हफ्ते के बाद गुरु लाए, राजा बढ़कर उसको सीने से लगाने गया, बच्चे को सीने से लगाया तो उससे चीख निकल गई। बच्चे से पीछे हंटर लगे हुए थे, उसको पकड़ा तो चीख निकल गई। क्या हुआ, किसने मारा? अभी उसकी गर्दन काट दूं? गुरु ने कहा मैंने मारा, गर्दन काटो। बोले बाबा क्यों मारा? बोले आपने कहा कि इसको शिक्षा दो, मेरा राज्य संभाले, तो आज इसको 5 कौड़े याद रहेंगे, तो कल किसी को कोड़ा मारते समय इसको ख्याल रहेगा कि कितना दर्द होता है। तो ही ये किसी को, जब तक किसी के दर्द को समझा नहीं तब तक ये किसी को सुख नहीं दे पाएगा। ये फर्क है। क्या कारण था राम को 14 वर्ष वन में जाने के लिए? हा? मेरी मां, ये एक शिक्षा है। सिर्फ सुख 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 आदमी को मिलता है ना तो सर खराब कर देता है। सुख मिलता है ना, सर खराब कर देता है। और कहीं ना कहीं हम जब ठोकर खाते हैं तो वो हमें एहसास, अनुभव दिलाता है, अनुभव दिलाता है। समझौता गमों से कर लो समझौता, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ
पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते के मधुबन फिर भी खिलते हैं। ओ दीपक जल रहा था, सुना है मैंने। हवा इंतजार कर रही थी कि इसकी लो कम हो। तेल कम होता गया, होता गया, होता गया। अब हवाओं ने सोचा कि दीपक का तेल कम हो गया है, और कितना जलेगा, और कितना जलेगा। तो हवाओं ने अपनी गति बढ़ा दी। दीपक की लो हिलने लगी। हवाओं ने कह दिया, अब तुझमें कितनी जान। तो दीपक ने अपनी ज्वाला को और बढ़ा दिया। बोले, मुझे पता है कि मुझे बुझना है, लेकिन जाते जाते भी मैं इतना जलकर दिखाऊंगा कि कहीं न कहीं उस अंधेरे को भी पता चलेगा। दीपक जब अपनी अंतिम लो में आता है ना, तो बहुत जोर से जलता है। अग्नि और बढ़ा देता है। वो और शिक्षा देता है उन हवाओं को कि आप जितना जोर से लगोगे, उतना जोर और उतना तेजी, उतना परिश्रम से मैं जलूंगा। तो अगर दीपक इतना जल सकता है, तो क्या हम दीपक से छोटे हैं? हम छोटे हैं, हम तो उसको जलाने वाले हैं। तो क्या करेगी आदिया, क्या करेगी? समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं। के मधुबन फिर भी खिलते हैं। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते, पतझड़ आते ही रहते हैं। ये मधुबन फिर भी खिलते हैं, ओ समझौता। थोड़ा थोड़ा आगे आप आ जाओ, पीछे लोग काफी हैं। थोड़ा थोड़ा गमों से कर लो। रात कटेगी, होंगे उजाले, तो मत रुकना ओ चलने वाले। रात अंधेरी होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। परमात्मा ने इतने साधन और सहारे। कल्पना करो, एक आदमी और सारे कष्ट है। न कहवा है न सहवा है। हाँ बोलते हो न कहवा है न सहवा है। और सहयोग मिल गया। चले तो थे अकेले, लेकिन एक एक मिलता गया और कारवां बन गया। पैदा हुआ अकेला था, रो रहा था। कभी माँ ने हाथ पकड़ लिया, कभी बाप ने सहारा दिया, कभी भाई, कभी बहन,
धीरे धीरे बड़ा दोस्त मिल गए और बड़ा पति मिली, पत्नी मिली। और धीरे धीरे परमात्मा ने बच्चे दे दिए। अकेला था तो और सहयोग मिल गया। एक कुनबा है, एक कुनबा है। हम उपयोग नहीं कर पा रहे तो उसकी क्या गलती। जिसको नहीं है बोध गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं भगवान क्या करे, क्या करे। हाय रे गुरु कुछ न कहे, कुछ न कहे, अरे दे जा हेडो ज्ञान दिनो मैं उनका पो भी तू न समझो तमाशा क्या करूं मैं, क्या करूं। तो हमारी हालत ऐसी है। मैंने उस दिन एक बात कही कि एक आदमी ने काल से कर ली दोस्ती। बोला दोस्त एक काम करना, कम से कम मुझे तो मत मारना। उसने बोला साहब मेरे हाथ में तो नहीं, हाँ इतना है, उसमें कुछ करना हो तो बोल दे। बोले कम से कम मारने से पहले बोलना तो सही, अपनी व्यवस्था तो कर लूं पूरी। अचानक से काल आ गया, चल। बोले तूने तो बोला ये तो गद्दारी है, खाई पी दो को। आपने बोला कि पहले बोलूंगा। उसने कहा कि 1 महीने से सुन रहा है, तेरा मामा गया, तेरा चाचा गया, तेरा पड़ोसी गया, तेरा दोस्त गया, और क्या सूचना चाहिए तुझे। जब जाने वालों की कतार लगी पड़ी है तो तेरा भी तो नंबर आएगा, इससे ज्यादा क्या सूचना चाहिए। जो संसार के साथ ना हो, नानक ने कहा चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, जो अनहोनी हो उसकी चिंता करो। जो सबके साथ हो रहा है उसकी क्या चिंता करनी है। अरे जैसे दुनिया उससे निकलती आ रही है तू भी निकल जाएगा, क्या चिंता है। रात कटेंगी होंगे उजाले, तू मत गिरना गिरने वाले। रात अंधेरी होंगे उजाले, फिर मत गिरना गिरने वाले। इंसान वो जो खुद संभले औरों को भी संभाले, इंसान वो खुद संभले औरों को भी संभाले। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में हम भी मिलते हैं, ओ पतझड़ आते ही रहते, पतझड़ आते ही रहते हैं। ये मधुबन फिर भी खिलते हैं, ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई। तो सुनते हो भद्र पक्ष में गणेश चौथ आती है। भद्र माह में भ्रांति में मत जाना। उस दिन कहते हैं कि चांद को नहीं देखना चाहिए। उसके पीछे एक पुराण में एक कथा आई है। सत्राजित के पास मणि थी, उत्तम मणि, सोना देती थी। द्वारिका में जब वो सोना उसके घर में आने लगा तो भगवान ने जाकर सिर्फ इतना कहा कि राजा के पास ये मणि होनी चाहिए, आपके पास नहीं, दे दो राजा को। उसने मना कर दिया, मेरी है। भगवान ने छोड़ दिया। कथा कुछ ऐसी है कि उसका भाई पुरसेन वो मणि लेकर चला है।
रास्ते में एक सिंह से उसकी झड़प हुई है, सिंह ने मार डाला, मणि ले गया। मणि वो जामवंत के पास पहुंची, लेकिन कलंक भगवान के ऊपर लग गया। ये चोर है। प्रजा में ये बात फैलने लगी सत्राजित के द्वारा कि ये मेरे भाई को मारकर मणि ले गया, मणि ले गया, मणि ले गया। जब कृष्ण के ऊपर कलंक रख सकता है, हम और आप कौन है? हम और आप कौन है? ये सफेद कपड़े पहनने के बाद तो दाग लगना ही है। चिंता वो ना करे जिसके कपड़े ही काले हो, वो ना करे चिंता जिसके सफेद है, उसको तो दाग लगना ही है। नहीं तो काम करना छोड़ दे, बैठ जाए एक जगह। हा? एक जगह बैठ जाए। अगर काम करना है तो कहीं ना कहीं हाथ नहीं होगा क्या खराब? जिसका नहीं हुआ तो यही मानकर चलना चाहिए कि वो करता ही नहीं कुछ। हा? जो नहीं करेगा उसको फिर किस बात का? जो करेगा तो उसको कहीं न कहीं तो होगा, कहीं न कहीं होगा। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई? भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने ना ठोकर खाई? भूलों से सीख ले जो मंजिल उसने पाई, भूलों से सीख ले जो मंजिल उसने पाई। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। जिंदगी में गम भी मिलते पतझड़ आते ही रहते, पतझड़ आते ही रहते हैं। ये मधुबन फिर भी खिलते हैं। ओ समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। ये चक्र है। मैंने एक सुनी थी बात के किसी का शराब का दुकान था, होटल थी। तो एक दिन बहुत बड़ी महफिल सजी वहां पर, खूब लोग आए। किसी आदमी ने पार्टी रखी थी, बहुत आए लोग। खुश था सेठ, ऐसे लोग रोज आए, इतना लंबा चौड़ा बिल, रोज आए। हे मालिक रोज भेज, ऐसे लोग रोज भेज, रोज भेज। पैसे चुक गए। पूछा साहब आप कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं इस गांव का शमशानी हूं, इस गांव का शमशानी हूं। बोले उपलक्ष्य क्या? बोले इस साल मुर्दे ज्यादा जले हैं ना, इसीलिए मेरे मित्रों ने कहा कि चलो पार्टी हो जाए। इसने सुना, पहले तो भगवान से यह कह रहा था कि ऐसे लोग रोज आए, फिर सोचने लगा कि अगर शमशानी रोज आने लगेगा तो मरेगा कोई ना कोई मेरा ही ना, कोई ना कोई मेरा ही ना। क्योंकि गांव में तो हमारे गांव वाले ही शमशान में जाएंगे, कोई पड़ोसी तो आएगा नहीं। अगर मैं ये कामना करता हूं कि ये रोज आए, तो अगर गांव में से सब जाने लगे तो उनमें से कौन आएगा मेरे पास? ये एक चक्र है, चक्र है। क्यों नहीं हम समझते? ये चक्र है कि दो तो घूम कर आएगा। सच। गुरु तेग बहादुर, उनके जीवन की एक घटना है, भ्रांति में मत पड़ना, एक सिर्फ समझाने के लिए। एक मदारी आया उनके दरवाजे पर प्रसादी लेने, रीछ को बाहर बांधा।
पेड़ से है। रीछ बाहर चिल्ला रहा है, मदारी अंदर प्रसाद खा रहा है। मैंने सुना है, मैं बता रहा हूं, ये चक्र है। हम कर रहे हैं, वो लौटेगा। अमंगल मत सोचो, अमंगल, ये बात मेरी यहां से निकली है। गुरु तेग बहादुर ने बुलाया उसको, बोले यहां तेरा रीछ का है? बोले बाहर बंधा हुआ है। बोले बाप को बाहर बांध कर आया? गुरु ने ऐसे बोल दिया अचानक से, बाप को बाहर बांध कर आया? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि बाप? बोले हाँ, तेरा बाप इसका, हमारे घर का सेवादारी था यहाँ का, ये रीछ बना बैठा है। हरगोविंद जब थे ना, तब सुन, प्रसाद बांटता था, बैठकर खिलाता था लोगों को। एक दिन एक गाड़ी से लोग उतरे, कहीं जाना था, प्रसाद के कारण आए, मांगा, कहा रुक जाओ, औरों को देता गया। दूसरी गाड़ी वाले रुको, तीसरी गाड़ी वाले रुको। बार बार लोगों ने कहा कि हमें दे दो, हमें जाना है, यात्रा अधूरी है। गुरु प्रसाद के कारण रुके हुए, थोड़ा सा बस ऐसे ही दे दो, हम निकले, हम छोड़कर नहीं जा सकते। किसी के हाथ काले थे, कहा कि अरे रीछ के समान काले हाथों से मांगने आते हो, शर्म करो रीछो, शर्म करो। वो तो चुपचाप चले गए। जमीन पर एक गिरा हुआ दाना उठाया और सबने बांटकर खा लिया, और गुरु का प्रसाद मिला ये मानकर चले गए। लेकिन ये रीछ बनकर, वो तो रीछ नहीं थे, ये रीछ बनकर अब दरवाजे पर जूठन खाने आ गया। साखियों में ये बात आती है, मैंने सुनी है साखियों। कभी कभी कर्म ठीक हो, उसके कारण संतों ने थोड़ा भय का मार्ग भी चुना है यार। दो मार्ग है, एक लोभ एक भय। दो मार्ग, शास्त्रों ने दो मार्ग चुने। आप जो व्रत करते हो ना, आपको कहा जाता है कि ये मिलेगा, तभी आप व्रत करते हो। क्या व्रत में लिखे रो जो कुछ ना मिला तो है। लिखा हो कि सत्यनारायण की पूजा करो, मिलेगा कुछ नहीं। प्रसाद भी नहीं, प्रसाद भी नहीं। लोग तो पहले ही आधे हो जाएंगे, प्रसाद नहीं तो लोग आधे। ये मजाक है। शास्त्रों ने एक मार्ग चुना देने का, इसी बहाने, क्योंकि जहां पर ज्ञान नहीं वहां पर थोड़ा सा लोभ कभी कभी दिखाया जाता है, सिखाने के लिए। हम बच्चों को टॉफियां देते हैं ना, और दरबार में चालू रहती है। छोटे छोटे बच्चे आए तो कभी कभी बच्चे ऐसे, वो चॉकलेट वाले साईं के पास चलना है, चलो। कभी इस बहाने याद आता है कि दरबार जाना है, इस बहाने। तो एक शास्त्रों ने वो लोभ चुना, और जहां पर ज्ञान थोड़ा आ गया वहां पर उन्होंने भय का मार्ग चुना कि ये छोड़ न दे इस रास्ते को। मत कर बुरा, तुझे मिलेगा, वही तुझे मिलेगा। कहीं इस सहारे तुझमें वो सद्बुद्धि आएगा। तो ये जो साखियों में ये सारी बातें आती है ना, ये उसके कारण कि हम समझे, हम समझे। मैंने राजा रंजीत सिंह की एक बात याद आ रही है मुझे। गुरु से पूछा, मैं ऐसा क्यों, मुझे परमात्मा ने ये सब क्यों दिया? मैं नहीं बोलूंगा, जा तू।
फलाने राज्य में एक बच्चा पैदा होगा और पैदा होने के 6 घंटे बाद मर जाएगा, उसके दरमियान उससे पूछ लेना, नहीं तो। हाँ, गुरु ने ऐसे बोला, मैंने सुनी है ये बात। हाँ? निकला, बीच रास्ते में एक तमाशा हो रहा था, कोई आदमी आग के ओले खा रहा था। हाँ? ये खड़ा हो गया देखने, तो उस आदमी ने कहा, अरे बाबा तू जा, वो मर जाएगा, जा तू पहले वो सुन जाके। इसको बड़ा अचरज हुआ, मेरी बात इसे कैसे पता। गया, भी जितनी थोड़ी बहुत याद है, उस राजा के घर पहुंचा, वहां बच्चा पैदा हुआ, 6 घंटे में वो मरा, उसको दफनाया, इसने वो खोला और उस बच्चे को पूछा, बच्चा, मैंने सुनी है ये बात, बच्चे ने कहा कि सुन, हम 3 जने थे, पिता, मां और बच्चा, खाना खा रहे थे, कोई आया मांगने, दे दो दे दो दे दो। मेरी माँ फुलके सेक रही थी, मेरी माँ ने कहा कि अरे हम खुद खाएं कि तुझे दे। उसने बोला मुझे भूख है, कुछ तो दो। तो मेरी माँ ने वो आग में से जलता हुआ कोयला उसके कहा कि ये ले, ये खाएगा, ले ये खाएगा। और पिता ने कह दिया कि ऐसे से तो अच्छा है मरो जाकर कहीं, मरो। और बच्चे ने अपना खाना निकालकर उसे दे दिया कि आधा तू ले, आधा मैं लेता। बस वो बच्चा तू है, तुझे मिल गया। हा? मैं आज भी पैदा हो रहा हूं, मर रहा हूं, और वो जो रास्ते पर जो आग खा रहा था वो वही है।